नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के हेल्प के लिए पाठ योजना निर्माण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस पाठ योजना कार्यक्रम के अंतर्गत आप द्वारा हमारे चैनल की इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी पाठ योजना के टॉपिक आप द्वारा हमें सेंड किए जाते हैं, हम आपसे बातचीत करते हैं। तत्पश्चात उन्हें यथाशीघ्र ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम भूगोल पाठ योजना क्रमांक 22 के अंतर्गत खनिज इस टॉपिक पर आपको लेसन निर्माण करना बताएंगे। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। दोस्तों, इस लाइव क्लास में हम आपको बताएंगे कि आप खनिज इस मुख्य प्रकरण पर किस तरह प्रस्तावना के प्रश्न, किस तरह उद्देश्य कथन, किस तरह पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत 3 टीचिंग पॉइंट लेते हुए विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न बनाएंगे। उसके बाद आप पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य की स्टेप किस तरह अपनाएंगे। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। दोस्तों, यहाँ पर जब हम भूगोल पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले श्यामपट्ट पूर्ति का निर्माण करते हैं। श्यामपट्ट पूर्ति के अंतर्गत विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, कालांश का समय और बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं और इन्वर्टेड कोमाज में बंद करते हैं। दोस्तों, श्यामपट्ट पूर्ति के बाद हम उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर उद्देश्य और मुख्य प्रकरण का विशेष ध्यान रखते हुए हम विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। तो दोस्तों, इस फॉर्मेट में हम पहला उद्देश्य लेते हैं ज्ञान। अब ज्ञान उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा हमारी दैनिक पाठ योजना डायरी में लेसन निर्माण करते समय इस तरह बनाए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, अवबोध उद्देश्य का प्रयोग करते हुए 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन इस तरह बनाए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, जो 3rd नंबर का उद्देश्य है ज्ञानोपयोग, इस उद्देश्य का विशेष ध्यान रखते हुए 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी में बनाते हैं। इसी तरह दोस्तों, कौशल उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा हमारी दैनिक पाठ योजना डायरी में निर्मित किए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, अभिरुचि उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, अभिवृत्ति उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम बनाते हैं। तो दोस्तों, जब आप खनिज इस मुख्य प्रकरण पर पाठ योजना का निर्माण करें तो इस तरह उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट बनाएं। दोस्तों, इस फॉर्मेट के बाद हम कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का फॉर्मेट बनाते हैं। कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। दोस्तों, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री तो हमें मार्केट में रेडीमेड मिल जाती है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती है जिसके अंतर्गत हम चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति आदि का निर्माण करते हैं, तो ये हमारे द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा मुख्य प्रकरण है खनिज, इस पर हम चार्ट, चित्र और नक्शे का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाते हैं। पूर्व ज्ञान के कॉलम के बाद हम शिक्षण बिंदु का कॉलम बनाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो शिक्षण बिंदु यानी टीचिंग पॉइंट है, इसके कॉलम में जो हमारा मुख्य प्रकरण है, दोस्तों हमारा मुख्य प्रकरण है खनिज। अब यहाँ पर खनिज प्रकरण से रिलेटेड ही 3 टीचिंग पॉइंट लेकर लेसन प्रेजेंटेशन
लेसन निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला टीचिंग पॉइंट रहेगा खनिज का अर्थ एवं परिभाषा। दूसरा टीचिंग पॉइंट रहेगा खनिजों के प्रकार और थर्ड नंबर का टीचिंग पॉइंट रहेगा खनिजों के भौतिक गुण। इस तरह आपको ये 3 टीचिंग पॉइंट लेकर पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत लेसन निर्माण करना है। दोस्तों इसके बाद हम विधि प्रविधि का कॉलम बना देते हैं। तो दोस्तों आप सबको यहां तक के फॉर्मेट अच्छे से निर्मित करने हैं जिससे आपका लेसन प्लान अच्छा निर्मित हो सके। दोस्तों इसके बाद हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है। हमारे मुख्य लेसन प्लान का पहला शिक्षण बिंदु, पहला सोपान, पहली स्टेप, पहला चरण होता है प्रस्तावना। दोस्तों इस प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिग जैग होता है, उत्तरों से ही प्रश्न बनाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो अंतिम प्रश्न होता है ये समस्यात्मक होता है। दोस्तों यहाँ पर जो भी प्रश्न बनाए जाते हैं ये सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जिनका उत्तर छात्र छात्रा आसानी के साथ दे सके और ये सभी प्रश्न छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, सरल हो, संक्षिप्त हो और बोधगम्यता लिए हो। दोस्तों यहाँ पर खनिज इस मुख्य प्रकरण पर मैंने प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाए। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अभ्यास पुस्तिका में लेखन हेतु छात्र छात्रा किसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों जब हम अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, पेन पेंसिल आदि का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए, तो बना हुआ है छात्र छात्रा लेखन हेतु किस रंग की स्याही वाले पेन का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। दोस्तों जब हम अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं तो हम पेन का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम नीले या काले रंग की स्याही वाले पेन का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। अब दोस्तों इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए, तो बना हुआ है नीले ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, तो पृथ्वी को जाना जाता है। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए, तो बना हुआ है पृथ्वी के गर्भ से खनन क्रिया द्वारा क्या निकाले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से खनन क्रिया द्वारा खनिज निकाले जाते हैं। अब यहाँ पर इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए, तो बना हुआ है खनिजों के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो। तो दोस्तों ये अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक हो गया है। दोस्तों यहाँ पर हमने उत्तरों से प्रश्न बनाए, प्रश्नों में तारतम्यता है, जिग जैग है और यहाँ पर जो भी प्रश्न बनाए गए ये सब छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित है, सरल है, संक्षिप्त है। तो दोस्तों आपको भी इसी तरह ये प्रस्तावना के प्रश्न बनाने हैं। प्रस्तावना के प्रश्नों के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है उद्देश्य कथन की। दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य कथन के माध्यम से ही छात्र छात्राओं को पाठ्याभिसूचना प्रदान की जाती है और छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा मुख्य प्रकरण का नाम श्यामपट्ट पर लिखा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य कथन के माध्यम से पाठ्याभिसूचना प्रदान की गई है। बच्चों आज हम सब खनिज का अर्थ, खनिज की परिभाषा, खनिजों के प्रकारों एवं खनिजों के भौतिक गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल की प्रतिदिन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। तो दोस्तों प्रस्तावना उद्देश्य कथन के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की, लेसन प्रेजेंटेशन की। इस लेसन प्रेजेंटेशन के अंतर्गत हम जो मेरे द्वारा आपको 3 टीचिंग पॉइंट बताए गए उनका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको पहला टीचिंग पॉइंट बताया था खनिज का अर्थ एवं खनिज की परिभाषा। अब दोस्तों सबसे पहले इसी टीचिंग पॉइंट के विकास हेतु विकासात्मक प्रश्न बनाए जाएंगे। तो हमारे द्वारा इस तरह इस फॉर्मेट में विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए गए, आपको भी इसी तरह विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाने हैं। अब दोस्तों इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम
छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर खनिज का अर्थ एवं परिभाषा से रिलेटेड ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन हुआ। अब इसी में से कोई मुख्य शब्द, सेंटेंस या परिभाषा जिसको हम श्यामपट्ट की सहायता से छात्र छात्राओं को अच्छी तरह समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों, सेंटेंसों या परिभाषाओं को हम यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में इस तरह ब्लैक शीट का मिनिएचर का निर्माण करते हैं और सिल्वर कलर के पेन से इस तरह लिख देते हैं। अब दोस्तों इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड यदि हम छात्र छात्राओं को चित्र भी दिखाना चाहते हैं तो चित्र को शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में इस तरह मिनिएचर के रूप में लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर खनिजों का चित्र मेरे द्वारा लगाया गया है। अब इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम क्या करेंगे, बोध प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ पर खनिज का अर्थ एवं परिभाषा से रिलेटेड ये बोध प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए गए हैं। दोस्तों हमारा पहला टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमने सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न बनाए, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया और बोध प्रश्न उत्तर बनाए। अब दोस्तों आप सब दूसरे टीचिंग पॉइंट का इंतजार कर रहे हैं, हमें पता है। तो आपका इंतजार खत्म करने के लिए हमारे पास इंतजार खत्म करने वाला जादुई पेन है जो आप सभी का इंतजार खत्म करता है। तो ये देखिए, आप इसे अच्छे से पहचान लीजिए, ये आपका इंतजार खत्म करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है खनिजों के प्रकार। अब दोस्तों यहाँ पर वही पहले टीचिंग पॉइंट की तरह ही प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न। तो हमारे द्वारा ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए गए हैं। विकासात्मक प्रश्न उत्तरों के बाद वही छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन। तो यहाँ पर खनिजों के प्रकार से रिलेटेड ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन हुआ। अब इसी में से कोई मुख्य शब्द, सेंटेंस या परिभाषा जिसको हम श्यामपट्ट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों, सेंटेंसों या परिभाषाओं को श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में इस तरह ब्लैक शीट का निर्माण और सिल्वर कलर के पेन से लिख देंगे। अब इसी से रिलेटेड यदि हम छात्र छात्राओं को चित्र भी दिखाना चाहते हैं तो चित्र को शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में इस तरह मिनिएचर के रूप में लगा देते हैं। अब दोस्तों इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम क्या करेंगे, दोस्तों पहले टीचिंग पॉइंट में बोध प्रश्न बनाए तो यहाँ पर भी बोध प्रश्न बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर खनिजों के प्रकार से रिलेटेड ये बोध प्रश्न हमारे द्वारा बनाए गए हैं। तो दोस्तों हमारे दो टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। आप सब दूसरे टीचिंग पॉइंट का इंतजार कर रहे हैं और आप सबको भी पता है कि सैनी सर के पास इंतजार खत्म करने वाला जादुई पेन है। तो ये इंतजार आपका खत्म करने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 3rd नंबर का टीचिंग पॉइंट है खनिजों के भौतिक गुण। अब यहाँ पर सबसे पहले इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए जाएंगे। विकासात्मक प्रश्नों उत्तरों के बाद वही छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया जाएगा। मुख्य शब्द, सेंटेंस या परिभाषा जिसको हम श्यामपट्ट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों, सेंटेंसों या परिभाषाओं को क्या करते हैं, श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में इस तरह ब्लैक शीट का निर्माण और सिल्वर कलर के पेन से लिख देते हैं। अब इसी से रिलेटेड यदि हम छात्र छात्राओं को चित्र भी दिखाना चाहते हैं तो चित्र को शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में इस तरह मिनिएचर के रूप में लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने कोयले का चित्र लगाया है क्योंकि यहाँ पर कोयले का अपना भौतिक गुण होता है। तो इस तरह आपको ये चित्र मिनिएचर के रूप में लगाना है। इसके बाद इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम बोध प्रश्न बनाएंगे। तो खनिजों के भौतिक गुणों से रिलेटेड यहाँ पर ये बोध प्रश्न उत्तर बनाए गए हैं। तो दोस्तों हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न बनाए, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया और बोध प्रश्न उत्तर बनाए। दोस्तों इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तरों की। पुनरावृत्ति प्रश्न बनाए जाते हैं। हमने जो 3 टीचिंग पॉइंट लिए उन्हीं के आधार पर तो हमारे द्वारा ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाए गए। आपको भी इसी तरह पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाने हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तरों के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है मूल्यांकन प्रश्न की।
दोस्तों यहाँ पर हमने जो 3 टीचिंग पॉइंट दिए थे उन्हीं के आधार पर छात्र छात्राओं के मूल्यांकन हेतु ये मूल्यांकन प्रश्न बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम ब्लैक शीट का निर्माण करते हैं और 3 तरह के मूल्यांकन प्रश्न बनाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से रिलेटेड, रिक्त स्थानों से रिलेटेड और लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक से रिलेटेड। प्रत्येक प्रकार के प्रश्न में हम 2-2 प्रश्न बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 2-2 प्रश्न मेरे द्वारा बनाए गए। इस तरह कुल 6 मूल्यांकन प्रश्नों का निर्माण हमारे द्वारा यहाँ पर किया जाता है। मूल्यांकन प्रश्नों के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है गृह कार्य की। दोस्तों छात्र छात्राओं के लेखन कौशल के विकास हेतु 1 या 2 निबंधात्मक प्रश्न छात्र छात्राओं को होमवर्क के रूप में दिया जाता है। होमवर्क का क्वेश्चन भी वही ब्लैक शीट का निर्माण और सिल्वर कलर के पेन से लिख दिया जाता है। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने भूगोल पाठ योजना क्रमांक 22 के अंतर्गत खनिज इस मुख्य टॉपिक को लेते हुए आपको लेसन निर्माण करना बताया। दोस्तों आज का लेसन प्लान, आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आप सब इसी तरह हमारे चैनल का सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आप द्वारा हमारे चैनल की इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी पाठ योजना के टॉपिक आप द्वारा हमें सेंड किए जाएंगे हम उन्हें यथाशीघ्र ऑनलाइन समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम।